पाकिस्तान इस वक्त तेल और कर्ज के दोहरे जाल में फंस चुका है, व्हाट यू कॉल इट डबल जेपडी, जहां आलमी जंगी हालात मुल्क की अंदरूनी मुआशी फैसले करने की आज़ादी छीन रहे हैं। आने वाले दिन कितने गंभीर हो सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस। हमारे साथ मारूफ सहाफ़ी शहबाज राना मौजूद है। शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। क्या ये IMF ड्रिवन डिसीजन है विच इज़ एसेंशियली ड्रेस्ड अप एज एन ऑयल मार्केट एडजस्टमेंट, क्योंकि एक आम शहरी जो है क्या वो तेल के लिए और इस वॉलेटिलिटी के लिए कीमत अदा कर रहा है शहबाज, या हम हुकूमत की फिस्कल फेलियर्स के लिए पे कर रहे हैं? वन बेग्स टू आस्क कि कौन से ऐसे कॉन्क्रीट इकदाम और स्टेप्स लिए हैं इस हुकूमत ने, इस रूलिंग एलीट ने अपने रहन सहन के हवाले से, बिफोर आस्किंग सिटीजन्स टू पे 400 रुपए फी लीटर फॉर पेट्रोल? बहुत शुक्रिया मिस मेहर बुखारी आपका। ये फैसला पहले ही हो गया था कि जो शरह सूद है उसमें इजाफा किया जाएगा, और ये फैसला IMF के साथ मिलकर किया गया था। ये तसलसल है उन फैसलों का और गलत फैसलों का जो पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में कर रहा है, क्योंकि आज के फैसले की कोई भी जो है वो रैशनल इसकी कोई तौजीह नहीं बनती। पाकिस्तान में इस वक्त अगर महंगाई बढ़ रही है तो वो इस वजह से नहीं बढ़ रही कि मार्केट के अंदर यकदम बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई इसलिए बढ़ रही है, जो दूसरे ममालिक में भी बढ़ रही है, कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो बंद है। अमेरिका ने एक और आगे उसके ब्लॉकेट किया हुआ है। तेल की जो सप्लाईज हैं वो नहीं आ रही हैं तो बहुत महंगी आ रही है, तो उसकी वजह से जो पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है। तो ये कैसा फैसला है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, कि जिसमें वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1% शरह सूद बढ़ाकर जो पाकिस्तान में महंगाई ईरान और अमेरिका और इसराइल की जंग की वजह से उसको ये काबू कर लेंगे। इस फैसले की कोई भी कॉमन सेंस में तो मुझे तो इसकी कोई तरजीह नजर नहीं आ रही। और ये लगता नहीं है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फैसला है। लगता है ऐसे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को एक पर्ची दे दी गई थी पहले जो IMF के साथ चीजें तय थी, और वहां पे एक डिस्कशन करके उनसे एक फैसला ले लिया गया है। एक तो ये चीज, इस सप्लाई साइड की जो इन्फ्लेशन है उसको आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर कंट्रोल करने की कोशिश करें, जिसकी मेरे ख्याल कोई जो इकोनॉमिस्ट होगा वो इसको इस तरीके से इसका कोई डिफेंस भी कर सकेगा अच्छे तरीके से। अब जो बात आप कर रही हैं कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं, हुकूमत ने खुद अपने कितने अखराजात कंट्रोल किए और ये जो सूरत हाल चल रही है, फ्रैंकली जो असल कट हुकूमत अपने ऊपर लगा सकती थी वो तो उन्होंने कोई नहीं लगाया। जो आपको ऑस्टेरिटी नजर आ रही है उसका जो मलबा गिरा हुआ है वो तो तनख्वाहदार तबके के ऊपर गिरा हुआ है। अब तनख्वाहदार जो तबका है वो आप देख लें कि उनकी जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में से तकरीबन आप 2 दिन की उनकी जो सैलरी काट ली गई, मार्च की, अब शायद अप्रैल की भी काट ली जाएगी। इसी तरीके से जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनके एम्प्लॉइज की 5% से 30% तनख्वाह में कटौती कर दी जाएगी। तो ये तो आपको यहीं से तो आपको सेविंग नजर आ रही है। PSDP उसकी कटौती की जा रही है। अभी भी आप किसी भी गवर्नमेंट फंक्शनरी का आप उसका कॉन्वॉय देख लें, उसमें आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां और मल्टीपल गाड़ियां नजर आ रही हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आवाम है जो हर चीज की कीमत अदा करेगी। FBR के टैक्स का जो शॉर्टफॉल है वो हो रहा है, और टैक्स के शॉर्टफॉल के बावजूद उसका जो बोझ है वो पेट्रोलियम लेवी की सूरत में वो आप आवाम के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हो। तो मुझे ऑनेस्टली एज अ जर्नलिस्ट, एज अ सिटीजन, मुझे इन फैसलों में कोई रब्त नजर नहीं आ रहा कि एक साइड FBR की कमजोरी है, आवाम पे बोझ डाल दो पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर, दूसरी तरफ जो ईरान के जंग की वजह से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, उससे महंगाई बढ़ रही है, तो आप शरह सूद बढ़ा दो। पता नहीं ये कैसे फैसले कर रहे हैं। सो नॉट जस्ट लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन शहबाज, बट ऑल्सो कि शहबाज शरीफ साहब ने जो एक्सपेक्टेशंस दी, कभी अपना फैसले करते हैं, फिर रिवर्स करते हैं, फिर वही फैसले कर देते हैं, और फिर ये पेट्रोल की कीमतों में क्यों इंक्रीज आई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम देख रहे हैं कि एक्स रिफाइनरी कॉस्ट जो है वो एक्चुअली डिक्लाइन हुई हैं। क्या ये वाकई ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के हवाले से फैसले हैं, या ये फकत टैक्सेशन और अपने अहदाफ पूरे ना करने की बात है? एंड हुकूमत जो है किस तरह जस्टिफाई करती है फ्यूल प्राइसेस को बढ़ाना, जब बैक वक्त वो ये क्लेम कर रही है कि इन्फ्लेशन इज लार्जली अंडर कंट्रोल? देखिए, फ्यूल प्राइस इंक्रीज खासतौर पर जो पेट्रोल का है वो तो सीधा FBR की जो टैक्स का शॉर्टफॉल है उसको ऑफसेट करने के लिए है। इसमें कोई दूसरी वजह ही नहीं। एब्सोल्युटली। एक तो ये चीज। अब मसला यहाँ पे ये हो गया कि जो प्राइमरी बजट सरप्लस का हदफ था इस माली साल का, वो कुछ 3400-3400 अरब रुपए हुकूमत ने तय किया था IMF के साथ जंग स्टार्ट होने से पहले, पिछले साल मई जून में। अब जंग होने के बाद भी अगर 3400 अरब रुपए का टैक्स का जो ओवरऑल प्राइमरी बजट सरप्लस का हदफ आप हासिल कर रहे हैं, और IMF के साथ आपने इसको रीनेगोशिएट करने की अटेम्प्ट नहीं की, अगर छोटी मोटी कोई अटेम्प्ट की भी तो कामयाब नहीं हुई, तो उसका जो खमियाजा वो आवाम भुगते हैं। ये वाला जो IMF है ये पाकिस्तान के लिए कोई मखसूसी IMF है। ये जो हमारी नेगोशिएशन IMF के साथ होती है ये भी नेगोशिएशन है जिसका दुनिया की और पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज है उसके साथ मुझे तो कोई ताल्लुक नजर नहीं आ रहा। FBR का शॉर्टफॉल आ गया था 611 अरब रुपए का। आज की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की प्रेस स्टेटमेंट के अंदर भी जिक्र है उसका, हम भी उसको रिपोर्ट कर रहे थे। तो 611
11 रुपए शॉर्टफॉल आ गया तो बता दो IMF को जी ठीक है शॉर्टफॉल आ गया है, हालात इतने टाइट हो गए हैं, हम नहीं और फोर्स मेजोर सर। जो है टैक्सों पर डाल सकते। आप IMF से तो नेगोशिएट नहीं करते, अवाम जो है उनके ऊपर आप बोझ के ऊपर बोझ डालते जा रहे हैं। अभी तो सिर्फ ये जो इंक्रीज 27 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमतों में आया है, ये तो कम है। अगर अभी मजीद हुकूमत ने 53 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी बढ़ानी है, वो जो 53 रुपए मजीद बढ़ानी है वो ये डीजल पे बढ़ाते हैं, ये पेट्रोल पे बढ़ाते हैं, ये देखने की जरूरत है। क्योंकि हुकूमत का IMF के साथ एग्रीमेंट ये था कि 80 रुपए फी लीटर डीजल और 80 रुपए फी लीटर पेट्रोल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी लेनी है। तो यहाँ पे जो सूरत है, हुकूमत सारा बोझ पेट्रोल के ऊपर डाल रही है। डीजल पे अभी तक हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी का बोझ नहीं डाला, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगी हुई है, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी तो लगी हुई है डीजल के ऊपर। तो ये कौन सी एक जस्टिफिकेशन है जी कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है और पब्लिक सेक्टर के अंदर डीजल इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी जो कीमत आवाम दे। आपने अगर उनको सब्सिडाइज करना है, बल्कि सब्सिडाइज भी नहीं कर रहे, आप तो उनके ऊपर टैक्स कम कर रहे हैं ना, तो वो जो आप टैक्स कम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट तो कहीं और से निकालो ना। आवाम की जेब से आप क्यों 27 रुपए फी लीटर आपने पिछले दिनों इजाफी हर मोटरसाइकिल वाले की और हर छोटी गाड़ी वाले की जेब से आपने निकाली है। और एक और बात, जो बड़ी गाड़ी वाला भी पेट्रोल डलवा रहा है, वो कोई जुर्म नहीं है पाकिस्तान में बड़ी गाड़ी रखना, कोई जुर्म नहीं है पाकिस्तान में अमीर होना कि आप उसकी सजा इस तरीके से दो कि आप लोगों के टैक्स बढ़ाते जाओ।